हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के इस 5 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे उसे देखेंगे, और उस न्यूज़ में जो डिस्कस किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसे देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ के बारे में, जिस न्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आज के द हिंदू में द फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई। न्यूज़ का हेडिंग है सेंटर्स फ्री फूड ग्रेन्स स्कीम फॉर टिल मार्च 2022 की बात हो रही है। और जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि एज द इकॉनमी इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक द फिगर आर लुकिंग मच बेटर। तो इसलिए भाई प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, जो हमारे कोविड-19 के लोग जो विक्टिम हैं, उनको और दिनों तक फूड ग्रेन्स दिया जाए। तो चलिए, इसमें हम नहीं जाते हैं कि ये क्या बोलते हैं मिनिस्टर साहब, बट हम ये देखते हैं कि इस न्यूज़ से हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं। कौन कौन से पेपर के लिए देख लेते हैं ज़रा। देखिए, सबसे ज़रूरी है, पहले प्री के लिए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट निकल के आएंगे इस न्यूज़ से। उसके बाद जो इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया है उसका रिलेवेंट हमारे लिए हमारे मेंस के जीएस पेपर 2 हो या जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं जो हम वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। याद कीजिए, हमारे मार्च 2020 का जो टाइम था, जो हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था पेंडेमिक के कारण। पेंडेमिक क्यों? कोविड-19 का जो पेंडेमिक था उसके कारण हमारे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग थे जिन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। खास करके बहुत सारे लोगों को अपने पलायन करना पड़ा था अपने घर की तरफ, गाँव की तरफ। ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी? फूड ग्रेन्स की सभी तक पहुंच होना। दुकानें वगैरह भी बंद थी, राशन की दुकानें तक बंद थी। जिनके पास पैसा था वो भी नहीं खरीद सकते थे, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं था उनके लिए तो और प्रॉब्लम थी। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो एक योजना चलाई थी उन्होंने पुअर पीपल्स के लिए, पीएम गरीब कल्याण पैकेज, उसी का एक पार्ट था ये। तो एक प्रोग्राम चलाया गया किन लोगों के लिए? सभी को टाइम पर कुछ अनाज मिल सके, एक्स्ट्रा अनाज मिल सके। कौन कौन से लोगों को देखेंगे जरा। वैसे लोगों को जो जो हमारी फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की अंडर में जो लोग भी उसके अंडर में थे, उन सभी को एक्स्ट्रा 5 kg हम कुछ फूड ग्रेन्स देंगे। देखिए, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा वो नोडल मिनिस्ट्री कौन है उसके लिए देख लेते हैं जरा। ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। देखिए, कभी कभी क्या होता है, प्री वगैरह में ऐसे पॉइंट 4-5 स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब तो पीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा डिटेल में जानना किसी भी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो इस प्रोग्राम के तहत क्या दिया जाता है, उन सारे लोगों को जो हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऑलरेडी इंटाइटल हैं फूड ग्रेन्स के लिए, उन्हें एक्स्ट्रा 5 kg फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा एक भी नहीं लिया जाता है इसमें, और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा 5 kg एडिशनल फूड ग्रेन्स दिया जाता है। चाहे वो वीट हो, चाहे राइस हो, गेहूं हो या चावल हो, उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अब भाई ये मार्च अप्रैल 2020 से चल रही है, और करंट का आगे हमारा 2021, और भी नवंबर का महीना चल रहा है। तो ऐसे में अभी तक ये 5 फेज में ये प्रोग्राम हो चुका है। कभी स्टार्ट किया गया, फिर इसे कंटिन्यू किया गया, फिर कंटिन्यू किया गया। देखिए, जो 5 फेज का कंडीशन है इसे जरा देख लेते हैं, टाइमिंग क्या है। स्टार्ट जो फर्स्ट फेज था इसका अप्रैल से जून 2020 तक स्टार्ट किया गया, और करंट का हमारा जो नवंबर 30 है वहाँ पर फेज 4 खत्म होने वाला था। तो जो करंट का हमारा एक्सटेंशन किया गया है, फेज 5 किया गया है। और इस फेज 5 में कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट दिया है, और कितने फूड ग्रेन्स लगने वाले हैं जो इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया, उसे देख लेते हैं। देखिए, फूड ग्रेन्स के मामले में कहा गया कि एस्टिमेटेड जो सब्सिडी होगी 53,000 करोड़ रुपीज़ होगी, और जो एस्टिमेटेड हमें फूड ग्रेन्स चाहिए होगा 163 लाख मैट्रिक टन। ऐसे में देखिए, जो ये फैक्ट्स वगैरह होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें एग्जामिनेशन टाइम में अगर याद आ जाता है और हम एग्जामिनेशन में से पुट कर दें तो अदर से हमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलने के
उम्मीद होती है। ऐसे में समझिए कि मेंस में एक-एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर एक फैक्ट आपको एक नंबर ज़्यादा दिला देता है तो मे बी आपके रैंक में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। और ये जो फेज वाली हमारी बात है, जो हम 1 से लेकर 4th फेज तक और करंट का हमारा 5th फेज की बात कर रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन में हम थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो अगर ये 4-5 फेजों को हम मेंशन कर दें तो मे बी दूसरे समय ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद होगी। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए न्यूज़ के साथ या किसी नई टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.